हेलो डिवाइन सोल्स। ड्रीम चैनलिंग है। कोई पर्सन, कोई इंसान जो खुद स्टक है अपनी लाइफ में, इस इंसान की आपको बता देती हूँ कुछ निशानियाँ। ये इंसान स्टक है। इसकी लाइफ में पिछले 5 साल में या पिछले 6-7 साल में आपने कोई रत्ती भर भी ग्रोथ नहीं देखी होगी। ठीक है, ग्रोथ इन द सेंस अपने ऊपर कोई भी वर्क करते हुए अपनी चीज़ों को, किसी तरह का रिमोर्स आपने कभी इसमें नहीं देखा, अपनी कोई रिपेंटेंस नहीं देखी, कोई प्रायश्चित, कोई सरेंडर आपने इस पर्सन में नहीं देखा। ये पर्सन खुद में बुरी तरह से एनर्जेटिकली स्टक है। ये एनर्जी आपसे पास्ट में जुड़ी हुई रही है, खुद स्टक है और लंबे वक्त से ये पर्सन या ये एनर्जी आपको भी अपने साथ स्टक रखना चाहती है। ये एनर्जी आपके साथ अटैच रहना चाहती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप वो हैं जो अपने पर वर्क करते हैं, जिसने पास्ट कई सालों से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं आप एनर्जी वाइज, और आपने बहुत ग्रो किया है अपने आप को। एंड नाउ ये पर्सन जो है, जो खुद अपनी लाइफ में स्टक है, ये अपने सॉल्यूशंस आप में ढूंढना चाहता है। सॉल्यूशंस आप में ढूंढने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये आपसे कोई गाइडेंस चाहता है या ये आपसे गाइडिंग लाइट चाहता है, कोई इंस्पिरेशन चाहता है। जी नहीं, इनका सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भैया जहाँ हम फंसे हैं वहीं उसी खड्डे में तुम भी आके बैठो। तो कोई अगर किसी की तरफ देखता है, ठीक है, किसी डिवाइन सोल की तरफ देखता है, लेकिन वो अगर हेल्प के लिए देख रहा है, गाइडेंस के लिए देख रहा है, दैट्स ओके ना। हम बने किस लिए हैं, हम हैं किस लिए यहाँ पर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए, देन इट्स ओके। लेकिन अगर कोई खुद स्टक ही रहना चाहता है लेकिन आपको भी अपने साथ स्टक कर लेना चाहता है, बेसिकली वो आपकी सोल पर्पस में टांग अड़ाना चाहता है, टांग अड़ा रहा है पिछले काफ़ी वक्त से। इस एनर्जी को पहचानिए अपनी लाइफ में। आप शायद इसको बार बार करके इसके साथ सॉफ्ट पड़ रहे हैं या बार बार जाके उसी पिट में वापस चले जाते हैं। तो आप पहचानिए कोई एनर्जी है जो आपसे पास्ट में आपने इससे कट ऑफ करना स्टार्ट किया है थोड़ा, और इस पर्सन को ये चीज़ ही नहीं करना है। ठीक है, इस पर्सन को आपसे कट ऑफ नहीं करना है। ये पर्सन ने सामने आपको हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए गिल्टी ठहराया है। ठीक है, आप ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए इस पर्सन ने बहुत मैनिपुलेशन किया है कि आप ग्रो ना कर पाएँ, आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ पाएँ, ना मूव ऑन कर पाएँ। इनका होल सोल पर्पस ये है कि हम भी स्टक हैं, तुम भी स्टक रहो, हम भी स्टक हैं, हमारे साथ यहीं रहो। इसके साथ आपने कोई घर शेयर किया है अपना साथ, इसके साथ कोई टाइम शेयर किया है आपने, अपना जीवन की अच्छी खासी लंबा वक्त आपने इसके साथ शेयर किया है। और फिर जब आपने इस एनर्जीज़ को पहचाना, नो डाउट जब आप इसके साथ कनेक्शन में आए होंगे तभी आप भी इतने अवेकन नहीं थे, इतने असेंशन के लेवल पर नहीं थे, बट आप जब उस लाइट में आए, ठीक है, तब आप कुछ कुछ चीज़ें पहचानना स्टार्ट हुए कि कहाँ पर आपका रॉन्ग यूज़ हो रहा है। आपका पास्ट में ना रॉन्ग यूज़ बहुत किया है। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो ये देखा है मैंने कि आपका फिज़िकली डिवाइन सोल होने के नाते आपको फिज़िकली काफ़ी ड्रेन किया गया है। ठीक है, राइट नाउ भी आपके सोल पर्पस को ये पर्सन कैसे स्टक करना चाहता है वो बता देती हूँ। आप पर नैतिक दोषारोपण करके, ठीक है, अगर आप अपने में ही गुम रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, सॉरी गुम नहीं मतलब अपनी भगवत भजन में ही रहते हैं अपना, और अपनी स्पिरिचुअलिटी में ही रहना पसंद करते हैं आमतौर पर। जैसे मैं सिर्फ एक सिंपली एग्जांपल दे रही हूँ कि नैतिक दोषारोपण इंसान व्यक्ति कैसे करता है, उसका आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब आप सोच के देखिए, क्या ये कोई गलत बात है? अगर आप लिमिटेड लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, दिस पर्सन विल पॉइंट हिज फिंगर ऑन यू, और वो क्या बोलेगा, इसको सीधा सीधा आपकी नैतिकता पर लेकर आ जाएगा। सीधा सीधा बोलेगा आप घमंडी हैं,
आप ऐसे हैं कि आपको लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है। आप ऐसे हैं जो लोगों को इग्नोर मारते हैं, और आप लोगों को इग्नोर मारते हैं, और क्योंकि आप घमंडी हैं तो मैं आपकी लाइफ में, आपके किसी रिश्ते में ये पर्सन हो सकता है, तो मैं आपकी लाइफ में हूँ, बट आप मुझे भी घमंड दिखाते हैं और मुझे भी इग्नोर मारते हैं। जबकि सच बात यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये पर्सन उसी को आपकी नैतिक गलती बताकर प्रूव कर देता है, ठीक है? ओवरली आप पर ड्यूटीज़ लादने की कोशिश करना, आपके ऊपर ड्यूटीज़ डालने की कोशिश करना, ताकि आप अपना जो सोल पर्पस कर रहे हो ना, वो आप ना कर पाओ। पहले ये इंसान खुद से चल के चीज़ें बिगाड़ता है आपकी लाइफ में, लोगों को गलत करता है, आपकी तरफ रॉन्ग करता है, और फिर ये चाहता है कि आप उन लोगों को उनके पीछे पीछे घूमते रहें, मनाते रहें। आप इस टाइप के इंसान हो सकते हैं जो अपनी एनर्जी कट कर लेता है, जहाँ कहीं भी आपको लगता है आप असेंशन के उस लेवल पर हैं कि आप अपनी एनर्जी कट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और ये इंसान ना क्या करता है कि ये उसी को आपकी नैतिकता में फ़ॉल्ट बता देता है, आपको घमंडी दिखा देंगे, आपको सामाजिक नहीं हैं आप, ठीक है? आप कोई सामाजिक प्राणी नहीं हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप लोगों पर तंत्र मंत्र करते हैं, पता नहीं अकेले में रह रहकर कौन सी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, ठीक है? कोई भी अगर कहीं भी दुनिया में गलत हो रहा है, किसी के भी साथ आपके अराउंड गलत हुआ अगर कुछ भी, इस पर्सन का आप पाएंगे कि होल सोल पर्पस रहता है कि उस बात को या उस चीज़ को आपके ऊपर लाद दिया जाए, आपके ऊपर डाल दिया जाए, सिंपली आपको जिम्मेदार बता दिया जाए कि अगर किसी की भी लाइफ में कुछ भी रॉन्ग हो रहा है तो वो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं। इस पर्सन ने पास्ट में ऐसी चीज़ें की हैं, इसने आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं, ठीक है? आपके मेडिटेशंस को, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इसने बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज़ आई है कि इसने आपके मेडिटेशंस कह लीजिए या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं, आप भगवत भजन करते हैं, आप भगवान की अंदर रमे रहते हैं, तो ये उस चीज़ को जादू टोना बनाकर पेश किया है, इसने तंत्र मंत्र बना के पेश किया है पास्ट में। आपका जो मैं देख पाई वो ये देख पाई कि आप फिर भी अपनी राह पर बढ़ते गए। जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, जो कहीं पर भी रुकना बेहतर नहीं समझती, आगे बढ़ना बेहतर समझती है। लेकिन चीज़ क्या है कि ये पर्सन आपको बेसिकली स्टक करना चाहता है। आप अपने में मगन रहकर अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, अधिकतर इनमें से जो सोल पर्पस में लग चुके हैं, वहीं पर आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप अपना 100% अपने सोल पर्पस में ना दें। ये व्यक्ति पूरी कोशिश करता है आपकी एनर्जी को इधर उधर स्कैटर कराया जाए, कभी बच्चों का बहाना करके, कभी घर का बहाना करके। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हाउस, या आप अपने घर की परवाह नहीं कर रहे हो, आप अपने घर को अच्छे से सार संभाल नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों को अच्छे से सार संभाल नहीं कर रहे हो, आप अपने रिश्तों की अच्छे से सार संभाल नहीं कर रहे हो, आप सोशल फंक्शंस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, सोशल मीटिंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके आपको एंगेज करने की कोशिश करता है, ताकि आप अपना 100% अपने सोल पर्पस में ना दे पाओ। अब इस एनर्जी को पूरी तरह से टाटा बाय बाय गुड बाय कहने का टाइम है, और हो चुका है ये। आपने टोटली इसको टाटा कर दिया है, और लेकिन स्टिल अभी आप पर कोई स्पेल वर्क ये पर्सन डाल रहा है। मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी फेक कर रहा है। अभी इसको ये चूल मच गई है कि ये आपको अपने आप को आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाकर प्रूव कर दे, क्योंकि इसने आपका जो आप अपने रास्ते पे बढ़ते गए ना, इससे डिस्टर्ब नहीं हुए। इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की आपकी एनर्जी में। रिश्तेदारों को आपकी शिकायत लगाना, उनको मैनिपुलेट करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, आपके फैमिली मेम्बर्स को मैनिपुलेट करना, इवन आपके बच्चों को मैनिपुलेट करना। जो कोई भी अराउंड दिखा, हाँ, इस पर्सन ने उसको मैनिपुलेट किया है, ताकि आपको लोग ही इतना उलझा के रख दें कि आप अपने जिस पर्पज़ के लिए आप अवेकन्ड हो, जिस पर्पज़ के लिए आपको नॉलेज है, आप अवेकन्ड हो, उस पर्पज़ को आप कर ही ना पाओ। इसका होल सोल पर्पज़ ये है कि आपकी कोई सेपरेट पहचान ना बन सके, आप इसी के नाम से जाने जाओ। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई एक्स स्पाउस हो सकता है, क्योंकि इतना लिबर्टी आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ कोई बाहर का पर्सन देखिए नहीं ले सकता है, ठीक है ना? ये कोई वही लोग होते हैं ये जो साथ रहकर घोटाला करते हैं,
साथ रहकर इस व्यक्ति ने बहुत आपकी एनर्जी के साथ चीज़ें मतलब बहुत प्ले आउट किया है आपकी एनर्जीज़ के साथ, और अभी भी ये करना चाहता है। अभी भी इसने हार नहीं मानी, अभी भी ये करना चाहता है। अभी अभी इसको एक चीज़ हो गई है कि अगर आप हार नहीं मानते हैं, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं और आपका कोई सेपरेट पहचान अगर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रही है, इसने तो आपको गिराया, लेकिन अगर आप फिर भी पता नहीं कैसे ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर्सन का अब होल सोल पर्पस है कि ये खुद को ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाकर आपको अपने से लीस्ट दिखा दे बस। मैंने पहले के वीडियोज़ में भी कही है ऐसी बात, और अभी भी कह रही हूँ, इन लोगों का ना फ़ायदा उठाना सीखो। मैं बताती हूँ कैसे। इन लोगों का फ़ायदा उठाना ऐसे सीखो, ज़रा सोच के देखिए कि जो भी मैंने आपका डिस्क्रिप्शन दिया, तो वहाँ पर सोच के देखिए कि आपकी पूरी एनर्जी आपने खुद के लिए लगाई, ठीक है। हालांकि जब आप उतना अवेकन नहीं थे तो इस पर्सन ने आपकी एनर्जी वेस्ट करवाई है, नो डाउट, लेकिन जब से आपको अवेकनिंग है, आपको इंसाइट है, तब से आपने अपनी पूरी एनर्जी खुद के लिए लगाई है, खुद के ऊपर लगाई है, अपने डिवाइन पर लगाई है, ठीक है। अभी सोच के देखिए कि आपने अपनी एनर्जी केवल और केवल खुद पे लगाई, और बहुत एक अजीब सी बात है कि इस पर्सन ने भी अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा आप पर लगाई है, ठीक है। तो आपके पास तो ऊर्जा का भंडार होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे टर्न करके अपने काम में लेना है, किसी के द्वारा फेंके गए ईंट या पत्थर से कैसे अपना मकान बनाना है, ये किसी भी डिवाइन सोल को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे में इनबिल्ट होता है। हमें धरती पर भेजा इसलिए गया है क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। अभी जब ये पर्सन फेक स्पिरिचुअलिटी करता है, आपको फॉलो करके लोगों को बताता है कि ये सब बातें तो इसके अंदर है, ये क्वालिटीज़ तो इसके अंदर है, तो इसको जस्ट देखिए और बस एक स्माइल करिए और निकल लीजिए। क्योंकि आपको कुछ भी अपने लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैठा अपने आप को प्रूव करता रहे, सारी ज़िंदगी ये अपने आप को सही प्रूव करता रहे। इसके ज़िंदगी में बेसिकली अब कोई काम ही नहीं बचा है। इसने अपनी सारी ऊर्जा आपके ऊपर लगा दी है और अब इसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं बचा है। इसको बैठे बैठे खाने की आदत है, ठीक है, और जो इसके लिए इनफ है, जितना इसके पास है उतने में इसका जीवन कट रहा है, लेकिन दूसरा कोई बेहतर क्यों हो रहा है, इससे इसको दिक्कत है। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, अभी भी कोई चांसेस नहीं है कि ये पर्सन अपनी एनर्जी में कोई सुधार लाएगा। बिल्कुल भी आपने इस पर्सन की तरफ, मैं तो कहूँगी 0.0001 भी आपने नहीं अपनी एनर्जी देनी है, ठीक है ना। इस पर्सन के बारे में ना आपने कुछ सोचना है, ना आपने कुछ बोलना है, ना आपने कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको ये राइट नाउ चीज़ें बढ़ेंगी आपके साथ, बट आपने बिल्कुल पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस रह के अपने ही जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करनी है, ना कि आपने ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि ये जो कुछ भी बोल रहा है ये कितना रॉन्ग है, और आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये पर्सन जब आप कुछ भी प्रूव करने जाएंगे जिसके लिए आप एक्सप्लेनेशंस देंगे, या आप इरिटेट हो जाएंगे, या ये पर्सन आपकी इरिटेशन को इंजॉय करता है। लिटरली ये आपकी उस एनर्जी पर फीड करता है। इसको सिर्फ एनर्जी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव रूप में मिले, चाहे वो पॉजिटिव रूप में मिले। आपका 0.1% भी अगर इसको अटेंशन मिल जाता है तो इसका काम बन गया। लेकिन आपको पता है कि आप कितने बड़े पर्पस में लगे हो। आपने अपने पर्पस पे ही चलना है, आपने अपने पर्पस पे ही लगे रहना है। ये पर्सन बैठा बैठा अपनी जगह पर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहे, आपके बारे में चीज़ें फैलाता रहे, अफवाहें फैलाता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत समझदार है, आज नहीं तो कल आपको पहचानी जाती है, ठीक है। और ये आपके साथ हुआ है लिटरली, कि कई लोग आपको समझने लग गए हैं आपकी सराउंडिंग में। उनको समझ आ रहा है कि एनर्जीज़ के साथ प्ले कैसे किया था इस पर्सन ने, कैसे उनको मैनिपुलेशन किया था, उनका माइंड मैनिपुलेट किया था, उनको आपके खिलाफ करने की कोशिशें की थी लगातार। आज नहीं तो कल दुनिया बहुत समझदार है, बोल रही हूँ ना, दुनिया बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो 2 और 2 4 करना सबको आता है, और लोग वही लोग होते हैं जो आपकी बुराई अगर वो सुन रहे हैं ना, तो पीठ घुमाते ही, मैं इस पर्सन के हालात बता देती हूँ, पीठ घुमाते ही वही लोग ये भी बोलते हैं कि तुम भी कौन सा कम हो भाई,
तुम उसी एक इंसान को गलत 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 बता रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अकेला ही गलत है ना? कुछ ना कुछ तुमने भी किया ही है। तो यहाँ पर ये दुनिया इधर भी होती है और उधर भी होती है। जब जिसके सामने होती है ना दुनिया, उसके साथ होती है, ठीक है? आप बस अपने ऊपर वर्क करते जाइए। आपके लिए जो बेहतर लोग हैं वो आपसे जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जो लोग इसके मैनिपुलेशन के लायक हैं, ये लोग आपस में ही भिड़ के लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे वापस। मतलब इनका अपने आप ही खात्मा हो जाएगा। ये एक दूसरे को खुद ही ख़त्म कर देंगे। आप मत जाइए उस चीज़ के अंदर। आपको किन्हीं गवाहियों की ज़रूरत नहीं है, आपको किन्हीं लोगों की ज़रूरत नहीं है जो आपको फेवर करें, ठीक है? क्योंकि जो आपको अननेसेसरी अगर चढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी का आपको फेवर कर रहे हैं, तो वो वैसे भी एनर्जीज आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके सोल पर्पस के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग ऑथेंटिक और जेन्युइन पीपल आपसे आकर जुड़े, वही आपके लिए ठीक है लाइफ में। आप बस वहाँ पर फोकस करिए अपनी एनर्जी, लोगों की हीलिंग में लगाइए। आप में हीलिंग पावर्स हैं, ठीक है? जो भी ग्रुप के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, आप लोग में हीलिंग पावर्स है। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी शक्तियों से डरता है। आपकी शक्तियों एक्चुअली आपको लगेगा कि ये आपको अनॉय करता है, ये आपको चिढ़ाता है, ये आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है, आपकी एनर्जी में बार बार टैपिंग करने की कोशिश करता है। सच बात तो ये है, आपकी जो हीलिंग पावर्स है ना, जो पावर्स देकर आपको भेजा गया है इस धरती पर, और जो आप कर देते हैं, उससे एक्चुअली ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत डरता है। सच बात ये है, ये आपका विरोधी होने से ज़्यादा मैं अंदर से कहूँगी ये आपका फ़ैन है। ये पर्सन कुछ भी नहीं है, इसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, ये आपके जैसा बन जाए। कुछ भी करके ये आपके जैसा बनना चाहता है। लेकिन बात यह है, आपके जैसा बनने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको ख़त्म करके आपकी जगह लेना चाहता है। आपके ऊपर से, जिसको कहते हैं ना, आप लिटरली इसको ख्वाब आते होंगे कि आपको इसने क्रश कर डाला है, आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से क्रश कर डाला है, आपको बहुत बुरी तरह से बदनाम कर डाला है, बहुत परेशान कर डाला है, और फिर इसने अपने आप को स्थापित कर लिया है। लिटरली ये पर्सन ऐसे ख्वाब देखता है, खुली आंखों से ऐसे ख्वाब ये इंसान देख रहा है। इसके कोई ख्वाब पूरे नहीं होने वाले। इन लोगों की, मैं बोल रही हूँ ना, इन लोगों की तिकड़मबाजी इन्हीं के विनाश का कारण बनेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना सोल पर्पस करिए। आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको जीवन में ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत है, ना ही ओवरली नैतिक बन के दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, हम ऐसे ही हैं, ठीक है? तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मुबारक। बस ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जो बहुत अच्छा है, जो स्वयं को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, वो मुबारक, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम और अपनी एनर्जी किस जगह पर वेस्ट कर रहा है, उसे पता ही नहीं। आप इस पर्पज़ के लिए नहीं बने, किसी 1 या 2 या 10 लोगों को अपने आप को प्रूव करने के लिए आप नहीं बने। आप में बहुत बड़ी हीलिंग पावर्स हैं, आप हीलर का काम करने वाले हैं। आप में हीलिंग पावर्स हैं, आप उन हीलिंग पावर्स को बढ़ाइए, एनहांस करिए। जितना ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव करता जाए, आप उतना मेडिटेट करते जाएं, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, आप डिवाइन से और कनेक्ट होते जाएंगे। और ये आपको भी, मुझे कोई बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको भी पता है कि भगवान और शैतान में जीत किसकी होती है अल्टीमेटली। तो इसी इतने अच्छे नोट पर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। ये एक ड्रीम चैनलिंग थी, जहाँ पर आपके मैनिपुलेशन के लिए डायरेक्ट मैसेजेस थे कि आपको आपकी एनर्जी को मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जाएगी। आप डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है? फिज़िकली अगर कोई आपके करीब आना चाहता है, आपकी फ़िज़िकल स्पेस में एंटर करना चाहता है, आपने बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। जो गई हुई चीज़ों को वापस नहीं बुलाना है आपने, बस ये देख लीजिए, ठीक है? तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं सॉफ्ट पढ़ रहे हो, या दुनिया आपको समझाने की कोशिश करे कि नहीं 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 करके देखो, ठीक है, पैचअप करके देखो, तो आपने ना वो वक्त याद कर लेना है जब आपके साथ चीज़ें हुई थी। आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है, एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।